नमस्कार, न्यूज डंका के स्टूडियो में मैं दिनेश कांजी आप सबका स्वागत करता हूं। आज स्टूडियो में हमारे साथ है साध्वी ऋतंबरा जी, जिन्हें हिंदुत्व का तूफान, हिंदुत्व की आंधी करके पहचाना जाता है। दीदी माँ नमस्ते, न्यूज डंका के स्टूडियो में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं। एक ज़माने में हमने आपको बार बार सुना है और आपके भाषणों के वजह से एक प्रेरणा भी ली है। उस ज़माने से आज तक यानी आपके नाम की जो क्रेज़ है वो कायम रही। थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं, जिस समय राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू था, आप सक्रिय थी और आपके भाषण जगह जगह हो रहे थे। अभी तो मंदिर निर्माण हो गया है, आपको कैसा लग रहा है? ये तो ऐसी अनुभूति है जो शब्द बहुत छोटे पड़ते हैं, बेचारे से लगते हैं जी कि अपने उस सुखद एहसास को, उस अनुभूति को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। जी क्योंकि अब हम लोगों का ही नहीं, हमारे पूर्वजों के 500 साल पुराना लगातार चलने वाला संघर्ष, लगातार बलिदान की कहानियां, लगातार आंधियों का चलना, दिए बुझना और पुनः दिए जलाने के लिए कोई तेल नहीं, अपितु अपना रक्त अर्पित कर देना। जी तो उसकी जब परिणति श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा में देखी तो वो दृश्य ऐसा था, लग रहा था सारी सुरपुर की, स्वर्ग लोक की, वैकुंठ की, साकेत धाम की पूरी देव सत्ता जैसे उस प्रांगण में उतर आई हो। सबको स्पंदन ऐसे अद्भुत थे, सबके चक्र जागृत हो गए। जो मूर्ति को नहीं मानते उनके तक अश्रुपात हो रहे थे। तो वो बहुत अलौकिक था। और मैं समझती हूँ कि हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम संकल्प से और फिर संघर्ष से सिद्धि के द्वार तक उसके साक्षी बने, बल्कि इतिहास को पढ़ा नहीं, इतिहास बनते देखा और उसमें किंचित मात्र गिलहरी जैसी अपनी भूमिका भी निभाई। तो ऐसा लगा पूरा जीवन सार्थक हो गया, जन्मों जन्मों की साधना सिद्ध हो गई। हिंदू समाज 80 के दशक से घोषणा दे रहा था कि मंदिर वही बनाएंगे। जब वो मंदिर बना, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब आप अयोध्या में थी। तो आपको कैसा लगा और आपके साथ जो लोग थे उनके साथ जो आपकी बातचीत थी, कैसा माहौल था, जरा बताइए। वो दिनेश जी, ऐसा होता है कि जब आपके मन में बहुत मधुरता और मुग्धता और आनंद होता है ना, तो फिर शब्द तो छूट जाते हैं, आंखों का अश्रु प्रवाह ही जो है साथ देता है। तो हमने आसपास देखने की तो हमारे पास समय ही नहीं था, क्योंकि हमारे आसपास जितने भी बैठे थे संत महापुरुष थे। और आप सोच सकते हो कि इतनी बड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा जब आपके आसपास हो तो आप बहिर्मुखी तो रह ही नहीं पाते। लेकिन जैसे ही देश के प्रधानमंत्री जी अपना उपहार लेके रामलला की तरफ बढ़े और उन्होंने जैसे ही आवरण हटाया रामलला से, वो दृश्य ऐसा था कि अपने आप में तो कोई था ही नहीं, ये आसपास देखने की किसी को फुर्सत ही नहीं थी। इतना अद्भुत रोमांच था वो, अलौकिक था वो, उसको तो व्यक्त नहीं किया जा सकता। अभी तो बहुत साल हो गए इस आंदोलन में आपका पूरा सहभाग था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस आंदोलन में आप मैदान में जो प्रत्यक्ष उतरी, आपके भाषण वगैरह शुरू हुए, वो किस्सा कैसे शुरू हुआ है? किसने आपको बताया कि आपको जनसभा को संबोधित करना है, आपको लोगों को एक प्रेरणादायी कुछ बातें बतानी है? वो ऐसा हुआ कि हम लोग तो, मेरे गुरुदेव युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज, तो वो बहुत ही वेदांत के मर्मज्ञ संत हैं, विरक्तों में शिरोमणि है वो। तो उनके माध्यम से हमको धर्म और वेदांत के अतिरिक्त राष्ट्रबोध भी मिला। और वो बताते थे कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक होते हैं वो भी बिना भगवा धारण किए सन्यासी ही होते हैं, पर उनकी आराधना प्रत्यक्ष माँ भारती के लिए होती है। तो ऐसे गुरुदेव से हमें संस्कार मिला। उसके बाद हम घूमते घूमते किसी प्रदेश में थे, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के। तो अभी अभी जिनका शरीर छूटा, रामविलास वेदांती जी, वो उस यज्ञ में थे जिस यज्ञ में हम गए। अच्छा। उनसे हमें पता चला कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की मुक्ति का आंदोलन चल रहा है। और मैं और मेरी गुरु बहन वहीं से अयोध्या जी चले गए। और वहां जब अयोध्या पहुंचे तो सरयू के तट पर
बहुत बड़ी सभा हो रही थी, क्योंकि सब लोग सरयू का जल हाथ में लेके संकल्प करने वाले थे। अच्छा। तो हम तो बिल्कुल अनजान थे। तो विश्व हिंदू परिषद का मंच सजा था। तो मेरी गुरु बहन बार बार जाके, जो मंच संचालक थे श्री रामनाथ सुमन जी, अच्छा, उनको जाके वो बार बार कहती थी कि मेरी गुरु बहन है रितंभरा, वो भी कुछ अपने हृदय के भाव व्यक्त करना चाहते हैं। तो वो कहते थे, अरे पहले से इतनी लंबी लिस्ट है बोलने वालों की, तो कौन है ये रितंभरा? तो वो चुपचाप बैठो, सुनो, बोलना ही जरूरी होता है, सुनना भी जरूरी होता है। तो फिर वो 10 मिनट बाद फिर आचार्य जी, वो मेरी गुरु बहन है रितंभरा, वो 2 मिनट कुछ कह दे। तो वो 2-3 बार उन्होंने डांट दिया। उसके बाद वो उन्होंने पीछा ही नहीं छोड़ा। उनका नाम है मेरी गुरु बहन का साक्षी चेतना। तो वो बार बार आचार्य जी मेरी गुरु बहन है, वो खींच गए, और खींच के ना उन्होंने सोचा इससे पीछा छुड़ाने के लिए इसकी गुरु बहन को 2 मिनट दे ही देते हैं। और उन्होंने मेरे को माइक दे दिया। और दिनेश जी, मैं वो 2 मिनट, आप सोचो, उस 2 मिनट ने पता नहीं कैसे भगवती सरस्वती मेरे मुख से बोली। मतलब पहली बार मैं उस दर्द को बोल रही थी, क्योंकि उसके पहले मैं पूरा देख चुकी थी कि किस तरह का वहाँ वातावरण है। और बस वो था प्रारंभ। और उसके बाद हम हाथ जोड़ के उनसे कहें कि आप हमें कहीं भी भेज दो, हम जन जागरण करेंगे। बोले कहाँ जाओगे? हाँ, आप कहीं भी भेज दो। तो उन्होंने कहा कि जाओ इटावा के क्षेत्र में जाके प्रचार करो। अच्छा। और आप सोचो दिनेश जी, ना तो कोई मंच, ना तो कोई माइक। हम क्या करते थे, जब शटर डाउन होते थे ना दुकानों के, तो उस पे 1 फीट की देहली होती है, उस पे चढ़ के जय श्री राम जय श्री राम। अब हमारी उम्र छोटी थी, मैं और मेरी गुरु बहन, और लोग ऐसे तमाशबीनों की तरह इकट्ठे होते थे कि ये क्या कह रही हैं। तो हम अयोध्या में हमारे रामलला बंदी हैं, उन्हें उनका मंदिर बनना है, ऐसा करके बात करते। फिर हम चौराहे पे बात करते थे, हम सड़कों पे बात करते थे। 2 महीने हमने इस तरह काम किया। अच्छा। और फिर उसके बाद हम आए BHP के कार्यालय में, तब तक हमारी खुशबू पहुंच गई थी वहां। तो उन्होंने कहा भाई ये साध्वियां तो बहुत काम करते हैं, इनको गाड़ी दो। तो दिनेश, हमें ना उस समय मारुति वैन मिली प्रचार के लिए। तो हमें लग रहा था हमें ना पुष्पक विमान मिल गया हो। और हम फिर बस कैसा, फिर करते 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 ये हुआ कि हम चार्टर्ड प्लेन से जाना पड़ता था हमको, क्योंकि इतनी सभाएं आयोजित होने लगी। इस तरह प्रारंभ हुआ। देश भर में उस जमाने में कितनी सभाएं ली होंगी आपने? आपने गिना तो नहीं होगा, फिर भी एक अंदाज से। नहीं, कोई अंदाजा नहीं है। एक आप सोचो, 1 महीने में मतलब 25 रातें मेरी रात भर ट्रेन से यात्रा, और सारा दिन प्रोग्राम। 20 से 22 के बीच में 1 दिन में कार्यक्रम, और जो कार्यक्रम निश्चित नहीं होते थे उसके बीच में, मतलब अगर मैं ट्रेन से दूसरी जगह जा रही हूँ और पब्लिक को पता चल गया, तो पता चलता था कि प्लेटफार्मों पे सभा इकट्ठी जैसी जनता है, और लोग कहते थे बस बाहर निकल के एक बार जय श्री राम कर दो। ऐसे दृश्य भी हमने देखे हैं। ये सिलसिला कितने साल चला? फिर भी ये हम प्रारंभ हो गए थे, देखो 84 में जब ये हुआ, उसके बाद से ही राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू हुआ। 85-86 से ही हम इसमें शुरू हो गए थे। फिर 92 तक लगातार, जब तक वो पराभवी युग का प्रतीक मेरे देश के राघव के रणंजियों ने और माधव के धनंजियों ने उसको मिट्टी में नहीं मिला दिया, तब तक हमारा लक्ष्य था राम मंदिर के लिए कार्य करना था, स्थान क्लियर करना था। अपने रामलला की भूमि को पराभवी युग के प्रतीक के नीचे देख नहीं सकते थे। वो आग जो भीतर थी वो सदियों से जल रही थी। मेरे पुरखों ने उसको झेला था, मैंने भी उस ताप को झेला। और फिर लक्ष्य बन गया कि सोई हुई हिंदू मेदनी के चित्त में, एक एक चित्त में इस चिंगारी को बो देना है। और मैं जानती थी कि मात्र, क्योंकि दिया भी है, बत्ती भी है, तेल भी है, बस एक चिंगारी कि जगर मगर हो जाएगा सब कुछ। तो लोग जो है सुख बांटते हैं दिनेश, मैंने पीड़ा बांटी, मैंने आग बांटी, मैंने हृदय के अंदर के संकल्प की चिंगारी को प्रत्येक हृदय में जागृत करने के लिए संकल्पबद्ध होकर, बाधा आई, प्रतिकूलताएं आई। हमारे आश्रम में दिनेश रात भर फायरिंग होती थी। मेरे गुरु भाई को उठाकर ले गए, घुटनों तक जो है वो रुई बांध के, धीरे धीरे मिट्टी का तेल डाल के 15-16 दिन लगा दिए, धीरे धीरे मारते थे, जला के मार डाला।
बड़े कष्ट थे बहुत, लेकिन जज्बा भी बहुत था अंदर से। ये था कि नहीं, कुछ भी हो जाए, दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। इस भाव के साथ राम जी ने करा लिया। आपको विश्वास था तब कि एक दिन ये ढांचा ढहेगा और यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण होगा? बिल्कुल दिनेश जी, हमें बिल्कुल विश्वास था, क्योंकि जो झूठ की इमारतें होती हैं वो ज्यादा दिन तक टिकती नहीं। वो ताश के पत्तों के घर होते हैं, जो जरा सी आंधी आती है तो राष्ट्र भक्ति की आंधी, बस आंधियां चलने लगी। अब ज्वार को पैदा करो, कंठ में क्रंदन नहीं, हुंकार को पैदा करो। फिर सजने लगी है कुरुक्षेत्री समर की भूमिका, पार्थ तुम गांडीव में टंकार को पैदा करो। बस ये अलख जगाई और फिर देखो डंका बज गया। क्या बात है। जय श्री राम। जय श्री राम। राम जन्मभूमि आंदोलन में आपके नाम का डंका बज रहा था, आपका वक्तव्य, आपकी कविताएं सब जगह गूंज रही थी। और उस आंदोलन के बाद, यानी जब वो ढांचा ढह गया, उसके बाद आप एकदम से ओझल हो गई, आपके बारे में चर्चा बिल्कुल बंद हो गई। तो क्या कारण था? किस अलग काम में आप बिजी हो गई उस समय? तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि मुझे जो नारी निकेतन महिला आश्रम और वृद्धाश्रम होते हैं, क्या हम इन 3 तरह के लोगों को जिनके आपस में कोई संबंध नहीं होते, उनका परिवार बना सकते हैं? तो फिर वो एक प्रयोग करना था। तो मन में ऐसी कल्पना आई कि माँ, मौसी, नानी, 5-7 बेटियां और 1-2 बेटे, ऐसे इनके भाव संबंधों का परिवार बनना चाहिए। तो हम नारी निकेतन महिला आश्रम और वृद्धाश्रम का एक वो विकल्प सामने ला सकते हैं जो कि भारतीय विचार के मूल में है, क्योंकि भारतीय विचार वसुधैव कुटुंबकम का विचार है और हम लोग जड़ चेतन से भी संबंध बना लेते हैं। तो फिर क्यों ना अपने इन संतानों को भी प्यार मिले और जो नारी निकेतन की स्त्रियां हैं उनको मतलब लक्ष्यपूर्ण जीवन मिले, कि कोई सार्थक जीवन उनको मिले। और जो वृद्धाश्रम में वृद्ध सिर्फ मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनको भी वो लोरियां गुनगुनाएं, उनको संबंध रिश्ते मिले। तो ऐसे हमारे मन में एक कल्पना थी, उसे साकार करने के लिए फिर ये था कि मुझे उसी में जीवन लगाना है। तो हमने परम शक्तिपीठ का निर्माण किया और परम शक्तिपीठ के माध्यम से वात्सल्य शब्द जो होता है, तो गाय और बछड़े के बीच में जो घटित होता है निष्काम प्रेम, क्योंकि बछड़े को वत्स बोलते हैं, तो गाय अपने गर्भ की गंदगी बच्चे की जो है चाट लेती है, उसे उजला कर देती है। तो वात्सल्य तो यही है कि जो जैसा है उसे वैसा अपना लो और उसे जैसा होना चाहिए वैसा बना दो। तो वर्जनाएं उसके लिए क्यों हैं? जो धरती पे आ गया वो वैद अवैध के तराजू पे कसा जाए या दया का पात्र बने। मुझे लगता था कि कुछ हटके इससे क्या हो सकता है। फिर अगर ये प्रयोग मनुष्यों के साथ है तो भारी जिम्मेदारी है, तो फिर उसको फिर स्वयं ही लगना पड़ेगा। तो फिर इस तरह करके फिर मैं उस कार्य में लग गई और हमने पूरे भारत के अंदर इस तरह के प्रकल्प खड़े किए। और हमारे वात्सल्य की व्यवस्थाओं में क्या होता है कि बच्ची पालने में आती है और फिर वो डॉक्टर इंजीनियर बनकर पालकी में बैठकर किसी अच्छे परिवार की पुत्र वधू बनकर वहां से विदा होती है। फिर मेरे जीवन का यही लक्ष्य हो गया। तो वहीं पर हम एक ऐसा प्रकल्प सोच रहे हैं, सर्व मंगला पीठम, जिसकी मैं चर्चा कर रही थी कि भगवती त्रिपुर सुंदरी के मंदिर के साथ साथ चारों युग की नारी ने जिस तरह भारत को बनाया, भारत को सींचा, भारत को प्रतिष्ठा दी, तो उस पे एक अनुभव वाले बनना चाहिए। तो इस तरह करके वो सर्व मंगला पीठम का प्रकल्प है, जिसको मैं पूरे देश की नारी जाति को समर्पित करना चाहती हूँ। ऐसी तरुण बेटियां जो कि अपनी जड़ों से ना जुड़कर सोचती हैं कि स्त्री की प्रतिष्ठा का अर्थ पुरुष जैसी कॉर्बन कॉपी बनना है, तो वो तो स्वयं की हत्या है। इसीलिए ये जरूरी लगा कि आज की जो हमारी युवतियां हैं, स्त्रियां हैं, जिनको धुरी से हटाया गया है, क्योंकि कुटुंब की धुरी में स्त्री है, अगर उसमें किसी तरह के द्वंद्व नहीं है तो कुटुंब जो है स्वस्थ रीति से आगे बढ़ता है और उसी से समाज सुदृढ़ होता है। तो इस दृष्टि से
मेरे मन में एक विचार था दिनेश जी कि हम भारतीय जब पत्थर की मूर्ति में ईश्वर को देख सकते हैं, तो बच्चों की उपेक्षा या स्त्रियां अगर उनसे गलती हो गई, उनकी उपेक्षा, उनके साथ थोड़ा उदार वातावरण होना चाहिए, बिल्कुल। उदार दृष्टिकोण होना चाहिए। मुझे लगता है कि संबंध अवैध हो सकते हैं पर संतान अवैध नहीं हो सकती। बिल्कुल इस बिल्कुल। दृष्टि से इस कार्य को करना था, तो मैं फिर इस कार्य में लग गई। तो इस कार्य के माध्यम से अभी तक आपने कितनी महिला और बच्चों का यानी आपके माध्यम से उद्धार हुआ है? उद्धार तो नहीं कहूंगी, मैं तो उनकी दीदी माँ हूँ, उनके बीच में रहती हूँ, और हजारों हजारों बालक हमारे हाथों से पल बढ़कर आगे अच्छा। बढ़ गए हैं। तो इस तरह करके फिर हम ये जो घुमंतु जातियां हैं, सपेरा जाति है या अन्य जाति, उनके बच्चों को संभालना, जी। और वो जो मतलब वैश्यावृत्ति में लोग लग गए उनके बच्चों को संभालना, फिर ये कार्य व्यापक होता चला गया और हमने जगह जगह ये वात्सल्य प्रारंभ किए। क्योंकि कोई भी स्त्री जो नारी निकेतन में कुंठित होती है, जब उसकी गोद में बच्चा आ जाता है ना, तो उसको जिंदगी का उद्देश्य मिल जाता है। बिल्कुल। तो दो अधूरे जब एक दूसरे को मिलते हैं तो एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। तो मुझे इससे बढ़िया समाधान कोई लगा नहीं, क्योंकि करोड़ों अरबों रुपया सरकारें भी खर्च करती हैं इन सारी व्यवस्थाओं पे, पर वहाँ कुंठा और अपराध के सिवा कुछ भी हाथ में लगता नहीं। तो मुझे वृंदावन में काम करने का मौका मिल गया दिनेश जी, और वृंदावन की धरा तो भाव संबंध का जीवंत उदाहरण है। कोई अगर पूछे कि मथुरा से गोकुल की दूरी कितनी है, तो निश्चित रूप से वो जननी की कोख से माँ की गोद जितनी है। क्या बात है। जीवन और मृत्यु में फासला कितना है, माँ की गोद से शमशान भूमि जितना है। माँ को किसने रचा? नहीं, वो किसी ने नहीं रचा, वो तो स्वयं रचना धर्मी है, सदा नीरा गंगा है, शाश्वत है, सदा के लिए है, गूंगे का खाया गुड़ जैसी है, जीवन का माधुर्य है, वात्सल्य का विग्रह है, वो स्वयं यज्ञ है और स्वयं ही यज्ञ का फल है। वो अपने जायों की ही नहीं होती, जब परायों को अपना लेती है उनकी भी हो जाती है। तो ऐसी संभावना को धारण करने वाली स्त्री अगर किसी नारी निकेतन की जड़ व्यवस्था की शिकार बनती है, तो शायद हम चूक रहे हैं, उचित नहीं है। इस दृष्टि से ये सोचते सोचते मैं फिर इसी कार्य में रम गई। और आप तो जानते हो कि सृजन की तो पदचाप भी सुनाई नहीं देती, इसलिए ओझल हो गई। इसीलिए अब आप जो काम कर रहे हो तो बहुत पवित्र और नेक काम है, लेकिन एक सवाल मेरे मन में है कि आपके पास दो पर्याय थे। एक तो आप राजनीति में जा सकती थी और या तो समाज नीति में आप आ सकती थी। तो राजनीति को आपने क्यों नकारा, उसका मैं कारण जानना चाहूंगा। उसका कोई कारण ऐसा नहीं है, राजनीति कोई अछूत क्षेत्र नहीं है। राजनीतिक परिवर्तन हुआ दिनेश जी, आप देखो कि हम सब लोगों के अधूरे सपने पूरे हो रहे हैं। लेकिन मैं क्योंकि प्रारंभ से सन्यासी थी और फिर मुझे गुरुदेव ने कहा विश्व हिंदू परिषद के मंच पे काम करना है, तो मैं उस काम में लग गई। जब वो लक्ष्य पूरा हो गया तो पुनः मुझे आश्रम में ही लौटना था, तो उसके अतिरिक्त तो और कोई विकल्प नहीं था। मेरे सामने प्रस्ताव था कि मैं अमेठी से चुनाव लड़ूं। अच्छा। और मुझे दबाव भी बनाया गया, लेकिन मैंने स्वयं को टटोला। मैं देखती हूँ कि मैं लाखों की सभा के संबोधित करने वाली साध्वी, लेकिन बहुत बार मैंने अपने आसपास की प्रसिद्धि को साक्षी बनकर, दृष्टा बनकर ही देखा। उसको मात्र मैं एक उपकरण हूँ ईश्वर के हाथ का, और वो मेरा उपयोग कर रहे हैं। मैं उनके होठों की बांसुरी हूँ, वो बजा रहे हैं, और कदाचित मुझे शंख भी बनना पड़े तो वही फूंक भर रहे हैं। इस भाव से मैंने हिंदू जागरण का काम किया और बहुत हृदय से किया। और उसके बाद मुझे जिंदगी के दोराहे पर मैं स्वयं खड़ी थी कि प्रसिद्धि बहुत हो गई है, इसीलिए राजनीति पर मैंने स्वयं को टटोला कि शायद मैं उसके योग्य नहीं हूँ। और फिर मुझे मेरे को एक बहुत विरक्त संत थे, उन्होंने किसी स्त्री के द्वारा परित्यक्त नवजात बच्चा मुझे दिया और बोले, रितंबरा तुम चंडी की तरह बहुत गर्जी हो, अब वात्सल्य की गंगा बहाओ। बस वही एक पहला बालक मुझे मिला। और उसके बाद फिर इस तरह के बहुत सारे बच्चे मेरे आसपास इकट्ठे हो गए दिनेश जी। फिर मुझे पता ही नहीं चला कि साध्वी रितंबरा कहाँ गई।
बच्चे मुझे दीदी कहते थे, फिर माँ कहने लगे, फिर दीदी माँ कहने लगे। मुझे लगा कि निष्काम निर्दोष बच्चों का संबोधन ही मुझे स्वीकार करना है। मैं बहुत पुरस्कृत हुई हूँ दिनेश जी, मुझे बहुत डॉक्टरेट की उपाधियां तक मिली। अच्छा। पर मुझे उन निर्दोष निष्काम प्यार करने वाले बच्चों ने जो मुझे संबोधन दिया दीदी माँ, तो देश भी मुझे उसी नाम से जानने लगा। मुझे अच्छा लगता है। साध्वी जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। जब आपने राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए अपनी आवाज़ दी, उस आंदोलन की आप आवाज़ बनी, तो उस समय एक इस प्रकार की परिस्थिति थी कि आप जैसे साध्वी के मुख से काली की वाणी प्रकटे और आपने वो काम किया, तो क्या आज वैसी स्थिति पुनः नहीं है? ऐसा आपको लगता है बांग्लादेश में हिंदू प्रताड़ित हो रहा है, देश के अन्य अन्य हिस्सों में ऐसी खबरें आती है कि हिंदू प्रताड़ित हो रहा है। चलो आज केंद्र में भाजपा की सरकार है, कई राज्यों में है, तो उसकी तीव्रता थोड़ी कम हो गई, लेकिन अब बांग्लादेश से जो खबरें आ रही है, तो आपको क्या लगता है दुनिया भर में जो बसा हुआ हिंदू है उसके लिए फिर एक बार जोरदार आवाज उठाने की जरूरत है? निश्चित रूप से दिनेश जी, हमें खतरे बाहर से भी बहुत हैं, लेकिन हमारे आंतरिक खतरे बहुत हैं। और मैं भी अनुभव करती हूँ कि हिंदू समाज को शत्रु बोध नहीं है। हिंदू समाज को संगठित होकर अपने भविष्य को सुरक्षित रखना, जैसे मैं अभी कह रही थी कि इतनी बड़ी संख्या में हम हैं, लेकिन जगह जगह मार खाना या फिर उस जगह को छोड़ के भागना, ना दैन्य ना पलायन, ये तो शोभा नहीं देता। इसीलिए समाज को बहुत जागृति की आवश्यकता है। ये तो सोशल मीडिया का जमाना है। मैं तो कई बार महादेव की कृपा भी लगती है, सोशल मीडिया से आप अपनी बातें कह सकते हो। और दिनेश जी, जिन दिनों में हम लोगों ने काम किया, कोई सोशल मीडिया नहीं था, मोबाइल तक नहीं था। उस समय में इतना बड़ा जन जागरण हुआ, लेकिन आज भी उतने ही बड़े षड्यंत्रों के हम शिकार हैं, उतने ही बड़े खतरे हमारे सर पे मंडरा रहे हैं और बेहोशी बहुत गहरी है। और सनातनियों को एक बात तो समझनी पड़ेगी कि अमृत जिनके पास होता है उनको अमृत की रक्षा भी करनी होती है, अमृत बांटना भी होता है। बिल्कुल। हम अपने धर्म सनातन का अमृत लिए बैठे हैं, इस तरह नष्ट प्राय हो जाएंगे। इस तरह की विडंबना को स्वीकार करना ही आत्महत्या है। तो आपने सही कहा, हम भी इस तरह की जब दुर्घटनाएं होती हैं बहुत चित्त व्याकुल हो जाता है, क्योंकि अंत तो गत्वा मैं जो भी कर्तव्यों में हूँ, लेकिन पहले तो मेरा देश ही मेरा राम है, मेरे राम ही मेरा राष्ट्र है। तो जब इस तरह की घटनाएं देखती हूँ तो मुझे हिंदू समाज की दयनीय स्थिति पर बड़ा आश्चर्य होता है कि जिस समाज को श्रीमद् भगवत गीता मिली हो, निर्भय होकर मृत्यु की छाती पे तांडव कैसे रचा जाता है, उनके आराधना हम करते हैं जो विषधरों के शीश पर नाचे। और आज हम कैसी चुप्पी, कैसा मौन और कैसी या तो मुग्धता है कहीं पर, जहां वैभव है, जहां धन है, वहां आत्ममुग्धता बहुत है। आप सिर्फ विलासी हैं, सिर्फ आप भोग रहे हैं, नहीं भुगत हो रहे हैं। आप भोग आपको भोगने लग गए हैं। और दूसरी जगह असहायता है, वहां क्रंदन है। तो इन सब दोनों स्थितियों के बीच में लगता है कि पुनर्जागरण बहुत जरूरी है। मैं जब भी मुझे अवसर मिलता है, अभी अभी हम बंगाल गए, कोलकाता गए थे, 5 लाख लोग एक साथ श्रीमद् भगवत गीता का पाठ किए थे। 5 लाख लोग एक साथ पाठ कर रहे थे, इतनी शांति से लोग पाठ कर रहे थे। तो आवश्यकता है अपने धर्म को समझने की। सबसे बड़ी बात है दिनेश जी, हम सनातनियों का दुर्भाग्य है कि हम अपने धर्म को ही नहीं समझ पा रहे। धर्म क्या है? कर्तव्य है वो, अपने राष्ट्र की सुरक्षा, अपनी पीढ़ियों की सुरक्षा, आने वाले कल की सुरक्षा, लेकिन अपने धर्म के प्रति अपनी निष्ठा होना ये बहुत जरूरी है। आपने सही कहा, हमारे को पूरे समय सरकारों पे ही उधरी मुखापेक्षी होकर देखना शोभा नहीं देता। अपना समाज है, हम अपनी पुत्रियों को कितनी बड़ी संख्या में खो रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि अच्छे अच्छे संपन्न परिवारों की बच्चियां लव जिहाद की शिकार होकर अपनी इतनी सुंदर संस्कृति से दूर कहीं किसी गर्त में जा रही हैं। वो सब देख के पीड़ा होती है।
बहुत सारा समाज है जो घर वापस आना चाहता है, उसके लिए भी जगह जगह प्रयत्न होते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक ही बात समाज को कहना चाहती हूँ कि कर बैया बल अपनी मत देख पराई आस, जाके आंगन है नदी सो कस मरे प्यास। अपने राष्ट्र को, अपने धर्म को सर्वोपरि मानकर जीवन जीना चाहिए। दूसरी बात ये है, सब एक बराबर है, सब एक बराबर है, सब एक बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि विचारधारा हमें भिन्न करती है। बिल्कुल। एक विचारधारा है जो गौ माता की पूजा करके कृतार्थ होती है, और एक विचारधारा है जो गौ माता की क्या वो नरों तक की हत्या करके अपनी किसी जन्नत की गारंटी निश्चित करते हैं। तो जरा इतना विचार तो करना पड़ेगा, जो भी आसपास हो रहा है उसके प्रति जागृति बहुत जरूरी है। राजनैतिक परिवर्तन भी जरूरी होते हैं, क्योंकि अगर देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ना मिले होते तो आप सोचिए कि हम राम मंदिर की बात करते हैं, या भले ही वो कानूनी प्रक्रियाएं लंबी भी थी, पर राजनीतिक इच्छा शक्ति के बिना ये नहीं होता। इसलिए निश्चित रूप से जिस तरह के आसन्न संकट है, और उनको देखते हुए पूरे समाज को संगठित भी होना है, मुखर भी होना है। और मैं तो कहूंगी कि हिंदू राष्ट्र वो था, है, रहेगा, पर हिंदू राज्य होना चाहिए। हम अल्पसंख्यक हैं वैश्विक दृष्टि से, क्योंकि हिंदू समाज ही अल्पसंख्यक है वैश्विक दृष्टि से, और पूरे संसार में भारत के अतिरिक्त हमारा कोई राष्ट्र नहीं है। इसलिए अपना राष्ट्र, अपनी धरती, अपनी मान्यताएं, अपने भगवे के लिए हर पल सन्नद्ध रहना। मैं तो चाहूंगी दिनेश जी, समाज की ऐसी मनस्थिति बननी चाहिए, सुविधाएं भले ही कम भोग लो, पर अपने राष्ट्र को विकसित देश के साथ साथ सुरक्षित देश, ये सर्वोपरि विचार होना चाहिए। मेरी पीढ़ी ने आपकी जो आवाज सुनी, आपकी जो वाणी सुनी और उससे प्रेरणा ली, उस जमाने में आज की पीढ़ी भी जाए, कुछ पलों के लिए क्यों ना हो। तो राम जन्मभूमि आंदोलन के समय आपकी जो कविता थी उसमें से कुछ सुना के आप इस इंटरव्यू का अंत कीजिए। देखिए, जब सबको मैं संबोधित करती थी तो मैं निवेदन करती थी कि हम शिव के सुत कार्तिके है, क्रीड़ांगन कैलाश है, देवों का सेनापति बनना ये अपना इतिहास है। पंचशील का इस जग को देते आए संदेश है, संयम से रहते आए हैं, सहते आए कलेश है, किंतु नहीं छोड़ा है हमने साहस शरसंधान का, शीश नहीं झुकने देंगे हम भारत राष्ट्र महान का। तो फिर क्या करना है, अपने राम लला को उन बेड़ियों से मुक्त करना है। तो फिर उसके लिए क्या हम करेंगे, क्या कोई संगठन करेगा? नहीं नहीं, राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है, राम जी के काम में काहे का विराम है, जिंदा रहे तो जग जीवन ललाम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है। हमको तो काम बस राम जी के काम से, राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से। संकल्प के सामने कोई विकल्प नहीं होता, तब वो संकल्प सिद्धि के द्वार तक पहुंचाता है। क्या बात है। यानी ये तो आज भाग्य का दिन है हमारे लिए कि न्यूज़ डंका के स्टूडियो में आप आई और इतना समय दिया, और बहुत अच्छी बातें हमारे प्रेक्षकों को आपने बताई। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद दिनेश जी। जय श्री राम। जय श्री राम।